राधे राधे दोस्तों। तो देर न करती हुए कहानी की तरफ चलते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। तो वसुधा के ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए देवांश सिंह चौहान और अविनाश सिंह लड़की बने हुए, जैसे कि आप लोगों ने पिछली कहानी में देखा था कि अविनाश सिंह लड़की बने हुए हैं और देवांश सिंह उनको गले लगा रहे हैं। वसुधा देख कर के खूब चिढ़ रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वसुधा आकर के अपने कमरे में बहुत कुछ सोचती है कि पता नहीं देवांश सर को कैसे बताऊं मैं कि वो आँखें भी नहीं पहचानते, जिन आँखों में खोए हैं उन आँखों को भी नहीं पहचानते। पता नहीं कि नाक के पीछे पड़ गए हैं, वो आँखें यही हैं और पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। यहाँ ख्वाबों में सोए सोए देवांश सिंह चौहान सपना देखते हैं कि मैं वसुधा को रेस्टोरेंट लेके जाता हूँ और उनको अपने दिल का हाल सुनाता हूँ। अकेले हम लोग टाइम पास करते हैं, ख्वाबों में खोए रहते हैं, हम रोमांटिक होकर के एक दूसरे के साथ रहते हैं और हम लोग रोमांस कर रहे हैं। इन ख्वाबों को सोचते सोचते वो सीन क्रिएट करते हैं कि उनको मैं रोज़ दूंगा और वसुधा को रोज़ दूंगा और उसको प्रपोज़ करूंगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब तक इन्हीं ख्वाबों ख्यालों के उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। तब तक सुबह हो जाती है और सुबह हो जाती है तो देवांशी को उठना पड़ता है और उठते ही वो अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन उठते हुए भी बस उनके ध्यान में यही रहता है कि वसुधा, हाय वसुधा, मेरे सपनों की रानी वसुधा। लेकिन सुबह हो जाती है तो चंद्रिका हाउस में सुबह हो जाती है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग पूरा गूंजने लगता है और ये चाय का टाइम हो जाता है। वसुधा चाय बनाने चली जाती है, सुबह सुबह काम करने चली जाती है और चाय बनाने चली जाती है। इधर उठते ही देवांश सिंह ख्वाब में खो जाते हैं। वसुधा की तस्वीर लेकर के तकिए के नीचे रख के सोए रहते हैं। सुबह उठते ही बोलते हैं, यार ये तो मैं ख्वाब देख रहा था कि वसुधा के साथ घूमने गया हूँ, ये करने गया हूँ, ये तो मैं सोया ही था। चलो सुबह सुबह एक शायरी ही कर लेते हैं। तो सुबह सुबह उनके शायराना अंदाज में शायरी लिखने लगते हैं वसुधा की फ़ोटो के पीछे। और शायरी कुछ यूँ रहती है, तू हकीकत है या कोई ख्वाब है या मेरी दुआओं का जवाब है, सोचता हूँ कि आज कहीं दूँ। तो ये देखते हुए अपना लिखते हुए ख्वाबों में खोए रहते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं। तब तक आ जाते हैं उनके भाई छोटे वाले अविनाश सिंह आते ही कहते हैं, दादा ये क्या कर रहे हैं, अगर भाभी साहब मिल जाए तब तो आप एकदम, अभी तो फ़ोटो में ऐसे खोए हुए मिल जाएंगे तब तो आप हमको पहचानेंगे भी नहीं, दादा अपने भाई को भूल गए। तो अविनाश सिंह और देवांश सिंह में दोनों जाने में थोड़ा खींचातानी होती है। तब तक वसुधा आ जाती है चाय के लेकर के और देवांश सिंह अपने रूम में चल जाते हैं, वसुधा और अविनाश अपने रूम में। तो इधर में अविनाश को फ़ोन करके देवांश सिंह बोलते हैं कि मेरी झिलसी आँखों वाली, ये वो फलाने ठिकाने, और ये दोनों लोग सुनते रहते हैं, दिव्या और उसके हस्बैंड। और इधर वसुधा चाय लेके आ जाती है, जिससे कि भेद खुल जाता है कि वसुधा के साथ छेड़खानी चल रही है और वो छेड़खानी करने वाले उसके ही देवांश और अविनाश हैं, दोनों ही भाई हैं। और इधर ये साय और चंद्रिका सिंह में होती है बहस कि पता नहीं देव की पत्नी कैसी होगी। देव सैराना अंदाज में रहता है, ये रहता है वो रहता है, तो ये सब बहस करते रहते हैं। देव की होने वाली पत्नी बहुत अच्छी होगी, ये होगी। इन्हीं ख्वाबों ख्यालों में चंद्रिका सिंह खोई रहती है। इधर सारिका और सारिका के हस्बैंड भी खोए रहते हैं। एक फाइल है, फाइल को लेकर के जा रहे होते हैं। किसी की आहट आने की आहट सुन करके ये देव इसी फाइल में वसुधा का फ़ोटो रख देता है और ये फाइल चली आती है चंद्रिका के पास। अब तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें। देवांश भागने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं होता है। भाग करके अपनी मासा के पीछे
पीछे भागता है, फाइल के पीछे पीछे, कहीं कोई फाइल में से फ़ोटो ना निकल जाए वो वाली, और हमारा भेद न खुल जाए। तो मासा क्या करेंगी हमारे साथ, ये तो मैं भी नहीं जानता।